नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। हिमाचल प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है मेरिट आधारित भर्तियों के द्वारा, आज हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अधिकतर विभाग जब 4th क्लास के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं, तब मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया जो है वो अधिकतर भर्तियों के लिए रहती है। ऐसे में जो है वो जिन भी अभ्यर्थियों के, जिन भी स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स काफ़ी कम परसेंटेज के रहते हैं, उनको इन भर्तियों में ना के बराबर मौका दिया जाता है। और अब वैसे भी अगर हम बात करें तो कोविड के बाद और 2020 के बाद अधिकतर विद्यार्थियों की जो परसेंटेज है वो 100% भी रहने लगी है। जी हाँ, 100% मार्क्स भी ऑब्टेन कर रहे हैं विद्यार्थी। और वहीं तुलना करें अगर 2015 से पहले या फिर 2010 से पहले, तो इन अभ्यर्थियों की जो परसेंटेज रहती थी, मार्क्स ऑब्टेन रहते थे, अगर वो 60% भी मार्क्स ऑब्टेन कर लेते थे तो उनको जो है वो टॉपर कहा जाता। जी हाँ, टॉपर कहा जाता था उनको। और आजकल देखिए भाई, 100% मार्क्स, क्योंकि जीडीएस का भी रिजल्ट निकला है हिमाचल सर्कल का, उसमें आप देखिएगा तो अधिकतर कैंडिडेट्स जो हैं वो 90%, जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके 100% मार्क्स हैं। तो ऐसी भी क्या भाई मार्किंग कर दी, या फिर ऐसा भी क्या उनके पास नॉलेज है, आईक्यू लेवल है कि उन्होंने 100% मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर लिए हैं। तो आप इस बात से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जिन्होंने पहले जो है वो 10वीं 12वीं की है, तो उनके लिए तो इन भर्तियों में कोई जगह ही नहीं है भाई। वो तो इतना समझ लीजिए कि भाई अब आपके लिए मेरिट आधार पर अगर कोई भर्ती निकलती है तो उसमें कुछ है ही नहीं। और आप देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में वन मित्र भर्ती भी निकली थी, उसकी प्रक्रिया भी मेरिट आधारित थी। ऐसे में जो है वो आप किस तरह से जो है वो खुद को ये समझ सकते हो कि भाई मेरे पास एक चांस है, मेरे पास एक मौका है। आपके पास बिल्कुल जो है वो मौका नहीं है अगर मेरिट आधार पर जो है वो भर्तियां होती रहें। तो हमें जो है वो इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। खासकर हिमाचल प्रदेश में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरिट आधारित भर्तियां होती हैं तो हमें जो है वो साफ तौर पर इसका विरोध करना चाहिए। सभी की सभी भर्तियां जो है वो कमीशन से होनी चाहिए। सभी की सभी भर्तियों के लिए जो है वो रिटन एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि जो यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता भी आए और साथ में योग्य उम्मीदवारों को जो है वो सम्मान जो है वो मौके दिए जाए। ठीक है, अगर इक्वल जो है उनको चांस नहीं दिए जाएंगे तो किस तरह से जो है वो खुद को उस स्टेज पर फील कर पाएंगे, किस तरह से जो है वो उन्हें ये लगेगा कि नहीं, उनके पास भी जो है वो समान मौके हैं। तो ऐसे में जो है वो जितनी भी भर्तियां मेरिट आधार पर होती हैं वो सारी की सारी बंद होनी चाहिए। आपकी क्या इस पर राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।